दोस्तों, आज मैं आपको देसी बहू ने बनाया पास्ता कहानी सुना रही हूँ। अरे बहन जी, घर की बहू तो अन्नपूर्णा होती है, अन्नपूर्णा। हर स्त्री का धर्म है कि अपने घर वालों को अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाए। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। पर आजकल की ऐसी लड़कियां हैं कहाँ। आजकल तो ऐसी लड़कियां गायब सी हो गई हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरा बेटा सरकारी नौकरी पर है और उसकी अच्छी खासी सैलरी है, पर हमें कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही जिसे हर तरह का खाना बनाना आता हो, खासकर विदेशी खाना। वो क्या है ना, मेरे बेटे राजन को विदेशी खाना बेहद पसंद है। और तुम तो जानती ही हो, आजकल की लड़कियों को, उन्हें तो भारतीय खाना भी नहीं बनाना आता, तो वो विदेशी खाना कैसे बनाएंगी। अरे नहीं बहन जी, हर लड़की ऐसी नहीं होती। हमारी रेशु को देख लो, वो तो बहुत अच्छा विदेशी खाना बनाना जानती है। अच्छा, तो फिर उसे जल्दी से बुलाओ। तभी रमा अपनी बेटी रेशु को बुलाने गई, तो उसने रेशु को कहा, बेटी, बहुत ही अच्छे और रईस लोग आए हैं। जो भी ये लोग पूछे सब हाँ कर देना। इनके घर में कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब है इनके पास। और हाँ, मैंने तेरी बड़ी तारीफ़ कर दी है। अगर यहाँ बात बन गई तो तू राज करेगी, राज। मैंने उन्हें कह दिया है कि तू हर तरह का देशी और विदेशी खाना बना लेती है। रीशु, क्या माँ, मुझे तो दाल चावल रोटी तक ठीक से बनानी नहीं आती। रोटी तो मेरी दुनिया के नक्शे जैसी बनती है, और विदेशी खाने का तो मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना। रमा, अरे बेटी, कुछ तो दिमाग लगा, फ़ोन पर देख के बना दिया करना, फिर जल्दी ही उनका मन भर जाएगा विदेशी खाने खा के, क्योंकि ये अंग्रेजी खाना ज़्यादा दिन नहीं खाया जाता। चल अब जल्दी से तैयार होके बाहर आ जा। फिर रेशु तैयार होके बाहर आती है, तो राजन और उसकी माँ सोना को रेशु बहुत पसंद आती है। पर जब वे ये पूछते हैं कि क्या उसे विदेशी खाना बनाना आता है, तो वो झट से हाँ कह देती है। अरे कॉन्टिनेंटल फूड, वो तो मैं बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। ये सुनकर वो शादी को तैयार हो जाते हैं, और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन राजन, अरे रेशु, ज़रा कुछ कॉन्टिनेंटल फूड तो बना देना। तुम्हारी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि तुम अच्छा बनाती हो, ज़रा फटाफट से कुछ बना कर तो लाओ। रेशु, अभी बना कर लाती हूँ। वह किचन में जाकर फ़ोन पर देखती है, पर तभी उसने सोचा, अगर मैं फ़ोन पर देखकर कुछ अच्छी सी फेमस सी डिश बना दूँ तो शायद इन्हें पता चल जाए। क्यों ना मैं कुछ भी बना दूँ और इनको बता दूँगी कि ये अंग्रेजी खाना है। वह फ्रिज खोल कर देखती है तो उसको वहाँ एक लौकी दिखाई देती है, तो उसने लौकी को काटकर उस पर मसाला लगाकर ओवन में रख दिया और उसको ग्रिल कर दिया। थोड़ी देर में देखा तो वो एकदम कुरकुरी हो गई। रेशु, अरे ये तो बहुत ही कुरकुरी हो गई, अब क्या करूँ इसका। उसने कुछ देर सोचा और फिर वो बोली, ऐसा करती हूँ, इसके ऊपर टमाटो सॉस और मेयोनीज लगा देती हूँ। फिर वो डाइनिंग टेबल पर उसको रखकर अपने आप किचन में चली आई। उसे देखकर राजन कहता है, छी छी, ये क्या है माँ, इतनी गंदी काली सी सब्जी, इसे देखते ही तो मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है। अरे माँ, हटा दो इसे मेरे सामने से, कहीं मुझे सच में ही ना उल्टी हो जाए। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा धीरे बोल, मैंने कितनी तारीफ़ की है तेरी। वहाँ क्या क्या नहीं बताया तेरे बारे में कि तू मॉडर्न है, तुझे कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब अगर गलती से बहू को पता चल गया कि तू तो ऐसा ही है, तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। वो तो हमें गंवार ही सोचेगी। बेटा, अगर बहू ने बनाया है तो ज़रूर ही कॉन्टिनेंटल डिश होगी। खाने के बाद ज़रा झूठ मूठी तारीफ़ कर देना बस। ठीक है माँ, पर ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी रेशु वहाँ आई। उनकी सास कहती है, अरे वाह बहू, कितना बढ़िया अंग्रेजी खाना बनाया है तूने, ऐसा तो मैंने आज तक किसी भी होटल में नहीं खाया। रेशु मन ही मन सोचती है, अरे ये तो कमाल हो गया, माँ जी को तो ये जली हुई लौकी कितनी पसंद आई। वाह भगवान वाह, आपने बचा लिया आज मुझे। राजन, अरे ये तो अच्छा है, पर कल तुम पास्ता बना देना। रेशु, हाँ हाँ ज़रूर बनाऊंगी। राजन भी सोचता है कि पास्ता तो हमने कई बार खाया है, कम से कम पास्ता को हम जानते तो हैं, वो तो सही ही होगा। अगले दिन रेशु फिर से फ़ोन से रेसिपी देखती है
वो सोचती है, अरे ये क्या बवाल है, ये कैसे कैसे नाम है पास्ता के। अरे मेरा तो देख देख के दिमाग ख़राब हो रहा है। अरे भाई मैं तो अपने तरीके से ही बनाऊंगी पास्ता। फिर रीशु ने पास्ता में सॉस और मेयोनीज मिला दी और खूब सारी लाल मिर्च भर दी उसमें। रीशु, आज के बाद ये पास्ता खाना ही भूल जाएंगे और ये पास्ता इनका लास्ट पास्ता होगा। रीशु पास्ता लाती है। राजन, अरे वाह जल्दी बन भी गया, जल्दी लाओ लगा दो, बड़ी भूख लगी है। उसकी सास भी कहती है, अरे लाओ बहू लाओ, जो भी बनाया है जल्दी से प्लेट में डाल दो। राजन और उसकी माँ पास्ता खाते ही पानी पीने लगते हैं। इतना तीखा पास्ता, वो उसे छोड़ कर चले जाते हैं। अब रोज़ ही रेशु अजीबोगरीब डिश बना देती थी। सब्जियों में वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मिला देती थी, कुछ ज़्यादा नमक, कभी ज़्यादा मिर्च, कभी कुछ और, कभी कुछ। एक दिन उसकी सास, बहू कल तेरी मौसी सास और उनका बेटा बहू आ रहे हैं, तो उनके लिए तू वही विदेशी खाना बनाना जो तुझे आता है। वो मुझे बड़ा चिढ़ाती थी कि बहन तेरे यहाँ तो सिर्फ दाल चावल ही बनता है, हमारे घर तो हर तरह की डिश बनती है, देसी हो या विदेशी। मैं भी उनको यह दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहू भी हर प्रकार का खाना बना लेती है। रीशु कहती है, हैं? अरे माँ जी, शायद ये मिर्च मसाले का खाना उन्हें पसंद ना आए, तो मैं सोच रही हूँ कुछ सिंपल सा ही बना लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह। नहीं नहीं बहू, वो ही सब बनाना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी बहू भी मॉडर्न है और अच्छी कुक भी है। अगले दिन वो लोग आ जाते हैं तो रेशु के लिए वे गिफ्ट भी लाते हैं। फिर सब मिलकर बैठकर डिनर करते हैं। तभी सास उनकी बोलती है, सौरभ बेटा तू तो कनाडा में शेफ़ है ना, पर मेरी बहू तो तेरे से भी अच्छा खाना बना लेती है। अब तू ये पनीर भस्म और लास्ट पास्ता का स्वाद भी चक्कर देख, फिर तू इसको कभी नहीं भूलेगा। फिर सौरभ ने एक एक करके सारी डिश खाई तो वह कहता है, जी ये क्या है, अब बस करो मासी जी, क्या बेहुदा खाना है ये, अंग्रेजी खाना तो क्या, ये कोई भी खाना नहीं है, ये तो किसी मंगल ग्रह के लोग ही खाते होंगे। अरे मैं शेफ़ हूँ, मैं सब जानता हूँ, ये तो कोई खाना है ही नहीं। बहू, क्या ये सही है? रीशु कहती है, हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो सोचा था कि फ़ोन से देखकर सब कुछ बना दूंगी, पर आप तो खाना बड़े शौक़ से खाते थे जो भी मैं बनाती थी। तभी राजन कहता है, शौक़ से नहीं, बस तुम्हें दिखाने को थोड़ा बहुत खा लेते थे, पर सच तो ये है कि हमने कभी बाहर का विदेशी खाना खाया ही नहीं। बहू, तो आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ बेटा, जैसे तेरी माँ ने झूठ बोला था वैसे ही मैंने भी बोला। राजन बोलता है, अरे आप दोनों के झूठ के चक्कर में मेरा पास्ता बन गया। फिर सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।